बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे, यानी कि जोड़ों में दर्द। इसमें एक तो उम्र के साथ साथ जब आपके जोड़ों के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है, खुरदरापन आ जाता है, तो इसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है, शदीद किस्म का दर्द होता है, चलने फिरने में तकलीफ़ होती है। और इसके साथ साथ जब आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ना भी बहुत से लोगों के लिए बड़ा दुश्वार हो जाता है। तो उनके लिए आज मैं होम्योपैथिक की चंद अद्वियात के बारे में बताऊंगा। अगर ऐसी जोड़ों में शदीद किस्म की दर्द हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस के वो पेशेंट्स जिनकी हड्डियाँ भुरभुरी हो रही हों, उनके लिए ये इंतहाई मुफीद होम्योपैथिक की चंद एक अद्वियात हैं। वो अपनी अलामात के साथ इस्तेमाल करें तो वो जोड़ों के इस शदीद तरीन दर्द से महफूज रह सकते हैं। सबसे पहली जो दवाई इसके अंदर है वो है एसिड सल्फोरिकम। छोटे जोड़ों में और बड़े जोड़ों में शदीद दर्द हो, चलने फिरने के अंदर मुश्किल पेश आए, अगर हड्डियों के अंदर किसी किस्म की ख़राबी पैदा हो गई है, उसकी वजह से अगर दर्द हो, तो आप एसिड सल्फोरिकम को इस्तेमाल करें। ये इसके लिए इंतहाई मुफीद होम्योपैथिक की दवा है। इसको छोटी ताकतों से लेके बड़ी ताकतों तक इस्तेमाल करना चाहिए मुख्तलिफ वक्फों के अंदर। जैसा कि मैं आपको इसके बारे में वजाहत करता हूँ कि आप पहले 30 ताकत के अंदर लें, सुबह दोपहर शाम। इस तरह फिर कुछ अरसे के बाद 2 या 3 हफ्ते के बाद आप इसको 200 की ताकत के अंदर लें। और फिर जब बेहतरी वाज़ह तौर पे आपको महसूस हो तो फिर आप इसको 1 ml के अंदर एक आध खुराक हफ्ते के बाद ले लिया करें। इस तरह कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से ये आपके जोड़ों की दर्दों में वाज़ह तौर पे आपको रिलीफ महसूस होगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसके अंदर है वो है अर्जेंटम मेटलिकम। अर्जेंटम मेटलिकम अगर किसी चोट की वजह से दर्दें जोड़ों के अंदर हों या पुरानी चोट की वजह से दर्दें सामने आएँ, तो उनके अंदर ये इंतहाई मुफीद होम्योपैथिक की दवा है। तो वहाँ पर आप अर्जेंटम मेटलिकम को इस्तेमाल करें। ये पुरानी चोट को भी ठीक करती है और उसकी वजह से होने वाली जो शदीद दर्दें हैं उनके लिए भी इंतहाई मुफीद है। अगली जो इसके अंदर बड़ी मशहूर मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया हरकत करने से अगर तकलीफ़ हो और जोड़ों में शदीद किस्म की दर्दें हों, जोड़ सूजे हुए हों, वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। इस दवाई की जो ख़ास अलामत वो यही है कि अगर आप किसी भी किस्म की हरकत करते हैं तो उसमें आपकी तकलीफ़ात के अंदर इजाफ़ा हो जाता है, तो वहाँ पर ब्रायोनिया को इस्तेमाल करना चाहिए। इसका तरीका भी वही है, छोटी ताकतों से बड़ी ताकत की तरफ जाना चाहिए। वैसे हम क्लिनिकल तौर पे जो इसको ब्रायोनिया को मैं 3x के अंदर इस्तेमाल करवाया, 6x में इस्तेमाल करवाया और उसके बाद 30 और फिर 200 के ऊपर जाते हैं। और ये पुराने से पुराने जोड़ों की दर्दों में रिलीफ देने वाली बेहतरीन होम्योपैथी। नेक्स्ट जो इसमें इस्तेमाल होने वाली दवाई है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम की ख़ास अलामात के अंदर ये है कि इसमें जोड़ों की शक्ल तब्दील हो जाती है, यानी वो अपनी हैयत को तब्दील कर लेते हैं और उनमें शदीद किस्म की दर्दें होती हैं। वहाँ पर कॉस्टिकम को इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे इन दर्दों की वजह से उनको कोई फालज का अटैक हुआ है, जिसकी वजह से जोड़ उनके बिल्कुल स्टक हो गए हैं। ये बड़ी ख़ास अलामत है। यहाँ पर आप कास्टिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कास्टिकम को ज़्यादातर क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने अपने 200 के अंदर इस्तेमाल करवाया है, तो ये जोड़ों की दर्दों में काफ़ी हद तक मुफीद होम्योपैथिकली जो इसके अंदर मेडिसिन जोड़ों की दर्दों में इस्तेमाल होती है वो लैडमपाल है। लैडमपाल जोड़ों में दर्द हो, टांग में कोहलू में दर्द हो, कमर में दर्द हो, वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। और ये दर्द टांग में ऊपर से नीचे की तरफ जाती हो तो लैडमपाल इंतहाई मुफीद है इन अलामात के अंदर। लैडमपाल दर्द ज़्यादातर शैटिका पेन के अंदर, लंगड़ी के दर्द के अंदर जिसे कहते हैं, और इसके साथ साथ लैडमपाल को आप शैटिका पेन में तो इस्तेमाल करते ही हैं। अगर गैंठिया के अमराज में जिसमें RA फैक्टर पॉजिटिव हो, वहाँ पर शदीद किस्म की दर्दें होती हैं, वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल करें। और होम्योपैथिक की इस दवाई जो इसके अंदर वो बड़ी अहम है, आर्निका। जोड़ों में शदीद किस्म की दर्दें हों तो आर्निका का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आर्निका को चोट में इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ी दवाई कहा जाता है।
जैसे मैंने अर्जेंटम मेट्रिकम के बारे में बताया। इसी तरह अगर किसी चोट के बद असरात हों यानी कि देर के बाद, तो वहाँ पर आर्निका का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप इस्तेमाल करें और जोड़ों की इन दर्दों से, इन तकलीफ़ात से निजात हासिल कर सकते हैं। ये चंद एक होम्योपैथिक की अद्वियात मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से बयान की हैं। इसके अंदर और भी अलामात के लिहाज से बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, जो मैंने मुख्तलिफ अलामात के साथ अपने इसी चैनल्स के ऊपर लोगों की रहनुमाई के लिए बयान की हैं। लेकिन यहाँ एक बात आपसे करना बहुत ज़रूरी है कि इन अद्वियात को मतवातर काफ़ी अरसा तक साथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जोड़ों की दर्दें यकदम शुरू नहीं होती, उनको आते आते भी कुछ वक्त लगता है जब आपके जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम पैदा होती है। इसीलिए ये नेचुरल मेडिसिन है, इसको अगर आप कुछ अर्सा मतवातर इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये आपको इन तकलीफ़ात से निजात देती हैं। बाद लोग एक हफ़्ता या 2 हफ़्ता इस्तेमाल करने के बाद ये कंप्लेन करते हैं कि हमने इस्तेमाल की लेकिन हमें कोई ख़ातर खा फ़ायदा नहीं हुआ। तो ज़ाहिर है इसका फौरी तौर पे ऐसे आपको रिजल्ट्स नहीं आते कि आपने कोई पेन किलर तो नहीं ली कि आपको फौरी तौर पे इसको फ़ायदा हो। तो इसलिए इसे मतवातर कुछ अर्सा इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।